औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा आखिरी लेक्चर है और आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10। A particle of mass 400 grams rotates in a circular orbit of radius 20 cm at a constant rate of 1.5 revolutions per second. Evaluate the angular momentum of the particle with respect to the center of the orbit. प्रॉब्लम नंबर 4। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास है 400 ग्राम्स। ये सपोज करें प्लेन है और 400 ग्राम्स इस ऑब्जेक्ट का मास है 400 ग्राम्स और ये सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा है। ऐसे इसका ये सर्कुलर पाथ है, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये रहा इसका सेंटर और रेडियस इसका गिवन है, ये इसका पोजीशन वेक्टर। तो 20 सेंटीमीटर रेडियस है, 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है उसकी 1.5 रिवोल्यूशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो साथ साथ इसका डेटा भी लिख लेते हैं। मास एम उसका 400 ग्राम्स है जो कि किलोग्राम्स में 0.4 kg बनेगा। इसके अलावा रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में, तो वो भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर होगा। फ्रिक्वेंसी उसकी गिवन है एफ 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो ये हर्ट्स बनती है। 1.5 रिवोल्यूशन, 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 1.5 हर्ट्स बनता है ये। और फाइंड क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें रेडियस गिवन हो, मास गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड करेंगे कौन से फार्मूले से, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और इसमें ओमेगा को भी, आई को भी तोड़ देंगे, ओमेगा को भी तोड़ देंगे, तो वो सारे वही वेरिएबल आ जाएंगे जो हमें चाहिए। तो देखते हैं, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। आर, आई किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वेयर के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब जो हमारे पास गिवन वेरिएबल है सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मास भी हमें गिवन है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, रेडियस गिवन है 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये इस क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इसमें ये होगी, p इज इक्वल टू एम वी, और वर्टिकल ऐसे आउट ऑफ द पेज ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी, और इस तरह वर्टिकल आउट ऑफ द पेज यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। बाकी हमें डायग्राम में से कुछ नहीं लेना होगा।
सारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजीली हो जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू 0.4, 0.4 और आर की वैल्यू है 0.2 मीटर्स रेडियस है, तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 22.7 मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज। तो ये बनेगा 0.4 0.2 का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 9.42। ये ओमेगा की वैल्यू बनती है रेडियंस पर सेकेंड। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 0.2 का स्क्वायर लें, 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9.42 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.151 जूल सेकेंड। 0.151 जूल सेकेंड। तो ये आंसर है हमारा। एल इज इक्वल टू 0.151 जूल सेकेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Problem number 11. A painter stands on a plank of length 5 meters. The plank weighs 120 newtons. The tension in the ropes supporting the plank at the ends is 400 newtons on the right side and 250 newtons on the left side. Calculate the weight and position of the painter if he stands near the right side. प्रॉब्लम नंबर 11। एक प्लेटफॉर्म है जिसको दो रस्सियों की मदद से सपोर्ट किया गया है। ये प्लेटफॉर्म है बीम टाइप। तो एक एक रस्सी इस तरह से है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, इस तरह इसको होल्ड किया हुआ है। डब्ल्यू वेट इसका इसका वेट गिवन है डब्ल्यू पी, वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और वेट है इसका 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। तो राइट साइड पे जो इसके रस्सी है उसकी टेंशन 400 न्यूटन। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो राइट साइड के नज़दीक है, ऐसे ये पेंटिंग कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म के बेसिकली एक बंदा खड़ा है जो कि पेंटिंग कर रहा है। यहाँ पे ये इसकी पोजीशन है डब्ल्यू एम की, और राइट साइड वाली रोप की टेंशन है 400 न्यूटन और लेफ्ट साइड वाली रोप की टेंशन है 250 न्यूटन, T2 250 न्यूटन। हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। टेंशन T1 400 न्यूटन, टेंशन T2 250 न्यूटन और वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म 120 न्यूटन। तो बताना ये है कि इस बंदे का कितना वेट है, इस पेंटर का कितना वेट है जो इसके ऊपर राइट साइड के राइट कॉर्नर के करीब खड़ा है, और इसकी पोजीशन क्या है। यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है ये इस साइड से ले लें पोजीशन, ये इस साइड से ले लें, बहरहाल इसकी पोजीशन बतानी है। डेटा लिख लेते हैं। अगर ये वाला पॉइंट ए हो, इसका ये कॉर्नर ए हो और ये कॉर्नर बी हो, तो सेंटर वाला कॉर्नर सी होगा और इसको हम डी कहेंगे। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये भी गिवन है, ये हम बता नहीं सकते लेकिन लेंथ गिवन है। एल इज इक्वल टू ए बी
इज इक्वल टू 5, इसकी गिवन है लेंथ है 5 मीटर्स है। तो लेंथ ए सी लेंथ इसका हाफ होगी 2.5, जो सेंटर तक है, यहाँ से लेकर सेंटर तक आधा होगा इसका, तो ये 2.5 है ए सी। और ए डी, ए से लेकर डी तक पोजीशन हम देख लेते हैं। ए डी इक्वल टू एक्स, ये हमने फाइंड करना है। और डब्ल्यू एम, ये भी फाइंड करना है। वेट गिवन है किस चीज़ का, वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म 400 न्यूटन, और वेट टेंशन गिवन है T1, T1 टेंशन है 400 न्यूटन, और T2 250 न्यूटन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक समीशन ऑफ एफ एक्स 0 होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ये डायग्राम में हमें नजर आ रहा है, सारी वर्टिकल फोर्सेस हैं। डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। सारी वर्टिकल फोर्सेस हैं जैसे कि डायग्राम में नजर आ रही हैं। तो दूसरा इसका पार्ट लगाएंगे, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है, वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म, वेट ऑफ द मैन, एंड टेंशन T1, टेंशन T2। कन्वेंशनली हम जो वेट है डाउनवर्ड उसको नेगेटिव लिखते हैं, तो टेंशन दोनों पॉजिटिव लिखेंगे। तो सबका सम 0 होना चाहिए। T1 प्लस T2 दोनों अपवर्ड हैं तो पॉजिटिव। और WM वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ है, सबका सम 0 होगा। T1 टेंशन 400 न्यूटन, T2 टेंशन 250 न्यूटन, और WM फाइंड करनी है WM गिवन है 120 न्यूटन। WM फाइंड करना है, WM फाइंड करेंगे। वेट ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है और वो है 120 न्यूटन, माइनस 120 न्यूटन, उन सब का सम 0 हो जाएगा। तो माइनस WM इज इक्वल टू माइनस 400 माइनस 250 प्लस 120, तो ये हो जाएगा माइनस 660 प्लस माइनस WM इज इक्वल टू माइनस 650 प्लस 120, और ये हो जाएगा WM इज इक्वल टू माइनस 530 कैंसिल। और वेट ऑफ द मैन हमारे पास आ गया 530 न्यूटन। एक आंसर ये आ गया, वेट ऑफ द मैन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो गया। WM इक्वल टू 530 न्यूटन्स।
अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, जिसको हमने एक्स का नाम लिया है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम सेकंड लॉ ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ टाउ इक्वल टू 0। डायग्राम अगेन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए हम एक एक्सेस ऑफ रोटेशन भी डिसाइड कर देते हैं। तो वो हम इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर देते हैं। एक्सेस इसके विद रिस्पेक्ट हम सारी कैलकुलेशन टार्क की करेंगे। ये अगर सपोज की एक्सेस है तो इस तरह पे यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं जो टार्क प्रोड्यूस करेंगी। P1 टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि एक्सेस रोटेशन से पास कर रही है। WM टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, WT टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशन T2 टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे तीन टार्क्स हैं, तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। टा1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टा1 इज इक्वल टू टा1 इज इक्वल टू WM मल्टीप्लाइड बाई AD या X, और WM हमारे पास आ गया था 530 न्यूटन। टा1 इज इक्वल टू 530 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये हमारे पास पॉजिटिव टार्क होगा क्योंकि इसको अगर हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन सपोज किया है तो WM जो है वेट ऑफ मैन, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जो कि पॉजिटिव टार्क आता है। ये पॉजिटिव टार्क है। T2 वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। WP मल्टीप्लाइड बाई AC, जो कि AC हमें इसका पता है। टा2 इज इक्वल टू WP 120 है, और यहाँ पे AC जो है 0.2.5। ये 530 एक्स न्यूटन मीटर, एक्स का नॉन उसमें। तो टा2 हमारे पास आएगा 300। इसके बाद टा3 हम कैलकुलेट करेंगे। टा3 में हमारे पास टेंशन है T2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और नेगेटिव टार्क है क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट अगर देखें तो क्लॉकवाइज टार्क है, तो नेगेटिव टार्क होगा। T3 इज इक्वल टू टा3 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हमारे पास है, T2 है 250 न्यूटन्स। 250 न्यूटन्स नेगेटिव लगा लेते हैं, नेगेटिव टार्क है, मल्टीप्लाइड बाई 5। 250 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 1250 बनता है। टा3 इज इक्वल टू माइनस 1250 न्यूटन मीटर्स। अब हमारे पास तीनों टार्क्स आ गए हैं। फोर्सेस यहाँ पे चार हैं, लेकिन एक फोर्स जो सेंटर ऑफ जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। बाकी तीनों फोर्सेस WM, WP और T2 टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनमें से दो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इनका सम 0 होना चाहिए तीनों टार्क्स का,
और टावन हमारे पास आता है टार्क 1 530 न्यूटन, 530 न्यूटन मीटर्स। और टार्क 2 हमारे पास आता है 300 न्यूटन मीटर। यहाँ इसकी यूनिट्स को लगा देते हैं, 300 न्यूटन मीटर। और टॉर्क 3 जो हमारे पास आता है -1250 न्यूटन मीटर। सबका सम 0। सॉल्व करते हैं इसको। 530 प्लस 300 माइनस 1250 0 के बराबर होना चाहिए। और ये हो जाएगा 530x इक्वल टू, इसको सॉल्व करें इस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा 950। 1200 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो टोटल जो बनेगा 950 इस साइड पे जाएगा। x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x क्या होगा 950 530। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.79 मीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर है दूसरा। x की वैल्यू यानी जो बंदा खड़ा है वो राइट साइड वाली, जहाँ पे 400 न्यूटन मीटर का टार्क, 400 न्यूटन मीटर की टेंशन लग रही है रोड के ऊपर, तो उस साइड से 1.79 मीटर्स की दूरी पर खड़ा है। x इज इक्वल टू 1.79 मीटर्स का डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 सॉल्व किए। 7 प्रॉब्लम तक बुक के अंदर है, और उसके बाद 4 प्रॉब्लम जो एक्स्ट्रा हमने किए हैं वो 5 ईयर में से किए हैं। और इसके अलावा भी 5 ईयर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो डिफरेंट हमने कर लिए हैं बाकी सारे इनसे मिलते जुलते ही हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। इस तरह हमारे 6 चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।